जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों में देखी जा रही है खुशी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में समय से पहले हुई बर्फबारी से इलाके में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मछेल घाटी में जमी बर्फ की मोटी परत। मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। रोहतांग पास और टनल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। मौसम विभाग ने कहा कि कुछ दिनों में तेज होगी केदारनाथ में बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट। -0.4 डिग्री पहुंचा है तापमान। फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में अचानक हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। यूपी के शाहजहांपुर में चलते ट्रक में अचानक लगी आग। दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के इटावा में स्कूल प्रशासन की लापरवाही आई सामने। 4 साल की बच्ची को क्लासरूम में बंद करके घर चले गए शिक्षक। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल हुआ युवक। घायल के साथ जा रहे 2 अन्य लड़कों को भी पीट कर किया घायल। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक से टकराई एक कार। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। केंद्र सरकार ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अलॉट किया सरकारी बंगला। लोधी एस्टेट इलाके में 95 नंबर बंगला हुआ आवंटित। पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर से हमले में 6 लोग घायल। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। यूपी के बहराइच में हाईवे किनारे गड्ढे में पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस। 30 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बीच पवन सिंह का बड़ा बयान। पोस्ट कर लिखा, ज्योति सिंह मेरे समर्थन से लड़ना चाहती हैं चुनाव, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। जौनपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा में पुलिस की ओर से लाठी भांजने का वीडियो आया सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता ने सीएम योगी से शिकायत की। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश को किया ढेर। डॉक्टर की हत्या में आरोपी था, मारा गया बदमाश। बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से 2 बच्चों की मौत। राहत और बचाव का कार्य जारी। प्रशासन मौके पर मौजूद। हमीरपुर में नवेली पावर प्लांट काम करने के दौरान लोहे का जैक गिरने से एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। कहा, एनडीए के पक्ष में आयोग आएगा मजबूत जनादेश। ओडिशा के बहरामपुर में घर के बाहर बीजेपी नेता पिताबास पांडे की गोली मारकर हत्या। शहर में तनाव का माहौल, जांच में जुटी पुलिस। पवन सिंह को पत्नी ज्योति सिंह की खुला चैलेंज। बोली, दोनों लोग मीडिया के सामने आकर जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। यूएस के कैलिफोर्निया में एम्बुलेंस का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से अफरा-तफरी। हादसे में कई लोग घायल। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद। यूपी के उन्नाव में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। बिजनौर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से आरोपी घायल। गुजरात में बनाए जा रहे 2 और कफ सिरप जांच में निकले जहरीले। मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों कफ सिरपों पर बैन लगा दिया। करूर मामले में कमल हासन के बयान को लेकर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने साधा निशाना। कहा, कमल हासन राज्यसभा सीट के लिए बहुत पहले बेच चुके हैं अपनी आत्मा। यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण आरोपी चांगुर और उसके सहयोगी के खिलाफ एटीएस से दाखिल की चार्जशीट में विदेशी फंडिंग कराने के आरोपी की पुष्टि। मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से की पूछताछ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से भी 2 बार हो चुकी है पूछताछ। मुंबई में वर्ली के पास तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराने के बाद समुद्र में गिरी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बचाई ड्राइवर की जान। हाथरस में बंदरों ने छत पर खेल रही 2 साल की बच्ची पर किया हमला। छत से नीचे गिरी बच्ची। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर मैथिली ठाकुर का बयान सामने आई। बोली, मैं अपने गांव के निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहूंगी। नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद गायिका मैथिली ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जो लोग बिहार के विकास के लिए बड़े सपने देखते हैं उनसे हुई बातचीत प्रेरित करती है। बिहार चुनाव को लेकर उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदने की कोशिश हुई। बिहार के आरा में एक कार से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर अमित मालवीय ने साधा निशाना। बोले, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेताओं पर हमला किया। आरोपियों को सीएम का संरक्षण। बिहार के मोतिहारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा गांव। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने रेलवे स्टेशन पर बनाया अपना आशियाना। छत्तीसगढ़ के धमतरी में डीएमएसपी आवास इलाके में पहुंचे दंतेल हाथी। लोगों में दहशत। यूएन में एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। यूपी के हमीरपुर में एक शख्स ने अपनी दादी को पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक शराब के पैसे न मिलने पर दादी से नाराज था शख्स। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के यूपीआई को कतर में लॉन्च किया। कहा, दुनिया भर के बैंकों को जोड़ने का आसान और भरोसेमंद रास्ता है यूपीआई। बिहार में सीट बंटवारे से पहले ही महागठबंधन में सीएम
और डिप्टी सीएम पद को लेकर खींचतान तेज। तेजस्वी और मुकेश सैनी ने जताया दावा, कांग्रेस चुप हुई। बुर्का पहने वोटरों की जांच को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान, बोले जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेक करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जांच में सहयोग करेंगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शराब की दुकान में चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद, चोर ने शराब की बोतलें 2400 रुपए लिए चोरी। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, आग से स्टंट करते वक्त एक शख्स ने अपने साथी पर फेंका पेट्रोल, व्यक्ति के झुलसने से मची अफरा तफरी। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के आईसीयू वार्ड में चूहे घूमते दिखाई दिए। प्रशासन ने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड से जवाब तलब किया। झारखंड के जमशेदपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के सरायकेला में 3 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने तस्करों से 40 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की। हरियाणा के नानौल के बंदरों का आतंक, बंदरों के झुंड ने 7 साल के बच्चे पर हमला किया, बंदरों के हमले का वीडियो हुआ वायरल। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, भैया जी बताएंगे